नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम बात करेंगे वाहनों का वर्गीकरण, जो आपको चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसको शुरू करते हैं आप बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहले श्रेणी के आधार पर हम वाहनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, आपके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनके आधार पर करते हैं हम सबसे पहले, जिसे हम हिंदी में यात्री वाहन बोलते हैं। तो यात्री वाहन में क्या करते हैं, जो M1 जो आपका होता है, M1 आपकी जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, अगर 8 यात्रियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले वाहन है, जैसे चालक को छोड़कर, मतलब ड्राइवर को छोड़कर अगर 8 यात्रियों तक क्षमता है उस वाहन में बैठने की, तो वो M1 की कैटेगरी में आपका वाहन आता है। इसमें आपके एग्जाम्पल होते हैं कार, SUV, हैचबैक, सेडान जैसे मारुति स्विफ्ट और हुंडई क्रेटा आदि। M2 क्या होता है, M2 कैटेगरी जो आपकी होती है वो होती है 8 यात्रियों से आपकी जो ज़्यादा हो, मतलब 8 या 8 से ज़्यादा हो, और जो आपका वेट है, जो ग्रॉस वेट आपका होगा वो 5000 से के मतलब बराबर या उससे कम आपका होना चाहिए। जैसे आपका मिनी बस हो गई, आपकी फोर्स, ट्रेवलर, टाटा विंगर, मतलब जिसमें 8 सवारी से ज़्यादा आपके वो M2 में आपकी कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद में M3 होती है। M3 में क्या होता है, यात्री वाहन जिनकी बैठने की क्षमता क्या तो 8 से ज़्यादा और GVW भी 5000 से ज़्यादा आपका किलोग्राम आपका होना चाहिए। इसमें आपकी बड़ी बसें आ जाती हैं, जैसे वोल्वो बस, टाटा, मार्को पोलो, मतलब ये आपकी जो रोडवेज वगैरह होती है, प्राइवेट बसें होती है जो ट्रांसपोर्ट के लिए, वो M3 कैटेगरी में आती है। मतलब क्या हमने क्या देखा, M1 में आपकी कार वगैरह छोटी जो जिसमें मैक्सिमम 8 आपकी सवारी हो। M2 में आपकी मिनी बसें, आपकी छोटी बसें, ट्रेवलर्स, और M3 में आपकी बड़ी बसें। आगे बढ़ते हैं श्रेणी के आधार पे, मतलब माल और परिवहन के आधार पे, ट्रांसपोर्ट जैसे आपकी गुड्स, हैवी गुड्स होते हैं उनके आधार पे। सबसे पहले आपके इसमें आता है N1 क्या होता है, GVW, क्या GVW, इसमें अगर आपका GVW 3500 या 3500 से कम है तो वो आपका N1 कैटेगरी में आता है। इसमें आपके हल्के वाहन जैसे टाटा एस, महिंद्रा, बोलेरो, पिकअप आदि इसमें आती है। N2 में कौन आता है, अगर N2 3500 से 12000 किलोग्राम के बीच में आपका GVW है, आपका ग्रॉस वेट है, तो आपका मध्यम, जैसे मध्यम ट्रक जैसे टाटा 407, आयशर प्रो, इसमें आपके मध्यम हो गए N1 में, N2 में, और N1 में आपके हल्के हो गए। N3 की बात करते हैं तो N3 में आपके GVW जिसमें आपका 12000 किलोग्राम से आपका ज़्यादा वेट हो, जैसे भारी ट्रक, ट्रेलर जैसे इसमें आदि भारी हैवी व्हीकल्स होते हैं। इसके बाद में 2 पहिया और तिपहिया वाहन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, उपश्रेणी जैसे L1 में क्या होगा, जिसका भी 50 सीसी या 50 सीसी से कम आपका इंजन दक्षता है, तो या फिर 50 सीसी या 50 सीसी से कम नहीं, 50 किलोमीटर पर हावर या 50 किलोमीटर से अधिकतम गति वाले आपके 2 पहिया वाहन होते हैं, वो आपके L1 में आते हैं, जैसे आपके TVS एक्सेल आदि। L2 में कौन आते हैं, जो आपके 50 सीसी से अधिक दक्षता वाले इंजन है या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति वाले 2 पहिया वाहन होते हैं, वो आपके L2 में आते हैं, जैसे मोटरसाइकिल इत्यादि, पल्सर, रॉयल इनफील्ड आदि, आपकी बुलेट वगैरह। इसके बाद में L3 में कौन आते हैं, L3 में आपके आते हैं अस्मित पहिए वाले 3 पहिया वाहन, जैसे आपकी ऑटो रिक्शा होती है, आपकी ई रिक्शा होती है, वो आपके L3 में आती है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसमें L3 है, 3 मतलब 3 टायर्स, मतलब 3 पहिया वाहन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। L5 में कौन आते हैं, अस्मित पहियों वाले 3 पहिया वाहन, भार ढोने वाले, मतलब है तो उनमें 3 पहिया बस, बट वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जैसे माल, ऑटो रिक्शा, महिंद्रा, अल्फा, इसमें आपके L5 में ये आपके आते हैं। L5 में और L3 में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। L3 में आपका 3 पहियों वाहन वाला, बट वो माल ढोना उसका काम नहीं होता है, और L5 में आपका माल ढोने का काम होता है। श्रेणी T आती है। T में क्या होता है, कृषि ट्रैक्टर और ट्रेलर इसमें आती इत्यादि आते हैं। T1 में कौन आता है, T1 में आते हैं दूरस्थ भार के आधार पर ट्रैक्टर, जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जॉन डियर आदि। और T5 आता है ट्रेलर के आधार पर आपके स्वराज, मतलब इनके कार्य के आधार पर आपके हो गए, यानी T1 और T5। इसके बाद में बात करते हैं हम आपके विशेष प्रयोजन वाहन, जैसे आपके इमरजेंसी वाहन इत्यादि आपके होते हैं। जैसे एम्बुलेंस हो गई, एम्बुलेंस आपकी आपातकालीन मतलब इमरजेंसी के उद्देश्य पे होती है, जैसे आपकी फोर्स, ट्रेवलर्स, एम्बुलेंस, ये आपका एग्जांपल है। इसके बाद में दमकल विभाग की गाड़ी होती है, जैसे आपकी फायर ब्रिगेड जिसे हम बोलते हैं, या आपकी अग्निशमन के काम करती है, या आपकी टाटा फायर इंजन आपकी इत्यादि हो सकती है। टैंकर ट्रक होते हैं जिसमें तरल परिवहन आपके होते हैं, जैसे आपकी क्या हो गया, आपकी पेट्रोल आपको ले जाने वाले, डीजल ले जाने वाले आपके होते हैं, पानी, तेल टैंकर इत्यादि। क्रेन ट्रक होता है भारी भार उठाने वाले, हाइड्रो क्रेन, आपकी JCB आपकी इसमें हो गई।
हथियारबंद वाहन आपके होते हैं जो आपके आर्मी वगैरह और पुलिस वगैरह में आपके यूज किए जाते हैं, जैसे आपकी बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन आपके होते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल और वैकल्पिक ईंधन वाहन आपके होते हैं। सबसे पहले आपके ईवी व्हीकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोलते हैं, आपकी बैटरी से चलते हैं, जैसे आपकी टाटा नेक्सन ईवी, ओला आदि। इसके बाद में सीएनजी व्हीकल्स होते हैं जो आपके संपीड़न प्राकृतिक गैस से चलने वाले होते हैं, जैसे मारुति वैगनार, सीएनजी आदि। उसके बाद में आपके एलपीजी वाहन होते हैं जो आपकी तरलीकृत पेट्रोल, जिसे हम लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की फुल फॉर्म होता है आपका नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस। तो ये आपके एलपीजी में आपकी बजाज ऑटो एलपीजी इत्यादि आपकी हो जाती हैं। इसके बाद में आपके हाइब्रिड वाहन होते हैं जो आपके ईंधन और बिजली दोनों से चलते हैं, ये आपके टोयोटा कैमरी हाइब्रिड आपकी इत्यादि के इसमें होते हैं। अब इसके बाद में उपयोग और उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं। व्यक्तिगत वाहन जिसे हम निजी वाहन बोलते हैं, कि हम अपने खुद आने जाने में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 पहिया वाहन हो गया, बाइक, स्कूटर, मोपेड आदि। 3 पहिया वाहन हो गया, ऑटो रिक्शा आदि। 4 पहिया वाहन में कार हो गई, अपनी जीप हो गई इत्यादि। वाणिज्य के आधार पर आपके हो गए बस, ट्रक इत्यादि। यात्री वाहन के जैसे आपके बसें हो गई, टैक्सी हो गई, ऑटो रिक्शा हो गई। माल वाहन में आपके ट्रक हो गए, टेम्पो हो गए। निर्माण वाहन में बुलडोजर, क्रेन। कृषि वाहन में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये आपके वाणिज्य वाहन में आ जाते हैं। इसके बाद पहियों के आधार पर वाहन के वर्गीकरण होते हैं, जैसे 2 पहिया वाहन आपके हो जाते हैं जिसमें 2 पहिए होते हैं, जबकि बाइक, स्कूटर आदि। 3 पहिया वाहन जिसमें 3 टायर्स होते हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि। 4 पहिया वाहन जिसमें हम 4 पहिए होते हैं, आपके कार, एसयूवी, जीपे आदि। और 6 पहिया वाहन और उससे अधिक जिसमें बसें, ट्रक और ट्रेलर इसमें ए पहियों के आधार पर होते हैं। वजन के आधार पर बात करें तो वजन के आधार पर आपकी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वजन के आधार पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टाइप है। तो एलएमवी की बात करते हैं। एलएमवी में अगर आपका वाहन 7500 से या 7500 से कम है तो आपका एलएमवी वर्ग में आपका आएगा, जैसे कार, छोटे ट्रक, वैन आदि। अगर आपका वजन, व्हीकल का वजन 7500 से 12000 किलोग्राम के बीच में है तो आपका एलएलवी में आएगा। ये आपके मीडियम माध्यम आपके वाहन होते हैं, एमएमवी। ये आपके मीडियम वाहन होते हैं, जिसे छोटी बसें, डिलीवरी ट्रक आदि। इसके बाद में एचएमवी वाहन होते हैं जिसे हम हैवी मोटर व्हीकल बोलते हैं। अगर आपका वाहन का वजन 12000 या 12000 किलोग्राम से ज़्यादा है तो आपकी ये एचएमवी कैटेगरी में आपके आते हैं, बड़ी बसें, ट्रक, ट्रेलर आदि। ईंधन के आधार पर बात करें तो पेट्रोल ईंधन से आपकी बाइक, कार इत्यादि होती है। डीजल के आधार पर ट्रक, बसें, टाटा ऑटो रिक्शा आदि आपकी होती है। सीएनजी के आधार पे हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिकल के आधार पे बात कर ली हमने, हाइब्रिड के आधार पे बात कर ली, जो हमारी दोनों पेट्रोल और बिजली से चलती है। शारीरिक आधार पे हम अब बात करते हैं, जैसे पालकी। ये आपकी अलग ट्रंक वाली लंबी कारें होती हैं। होंडा सिटी, हुंडई वर्ना इसके एग्जाम्पल होते हैं। हैचबैक में बात करें तो हैचबैक में छोटी कारें होती हैं जिसमें अलग से ट्रंक नहीं होता है, जैसे मारुति, स्विफ्ट, हुंडई, ये इसके एग्जाम्पल इसमें होते हैं। इसके बाद में एसयूवी स्पोर्ट्स आपकी कारें होती हैं जो आपकी बड़ी और उच्च ग्राउंड क्लियरेंस के आधार पर होती है, आपकी रेसिंग कार्स होती हैं इसमें। एमयूवी की बात करें तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आपकी होती है, जो आपके विशाल परिवार व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। टोयोटा इनोवा इसमें इसके मुख्य आपके एग्जाम्पल होते हैं। कूप की बात करें तो स्पोर्टी 2 दरवाजों वाली कारें होती हैं। परिवर्तनीय की बात करें तो छत को खोला या बंद, मतलब ऊपर से जो जिसकी छत खुलती है, जैसे मर्सिडीज आपकी हो गई, यानी तो ये आपकी इसी में जितनी भी कैटेगरी थी वो मैंने आपको बता दी। और इसमें एक वर्गीकरण हमारा छूट गया, जो कि नंबर प्लेट के आधार पे आपकी क्लासिफिकेशन होता है। तो हम नंबर प्लेट को देख के हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें लगभग 2 आपके टाइप होते हैं नंबर प्लेट में। एक तो वाइट अगर आपका नंबर प्लेट है और उसमें ब्लैक डिजिट है तो आपका वो निजी वाहन होता है, और अगर येलो नंबर प्लेट आपकी है तो आपका कॉमर्शियल वाहन होता है। तो ये इतना इसमें आप देख लो। बाकी वजन के आधार पे हमने कर लिया, और एल कैटेगरी के आधार पे कर लिया, टी कैटेगरी के आधार पर कर लिया, और हमने वी कैटेगरी के आधार पे कर लिया, और एन कैटेगरी के आधार पर भी कर लिया। तो ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्लास थी। इसमें से आपके क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आते हैं। कल की क्लास में हम करेंगे फास्टैग और जीएनएस सिस्टम क्या होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।